हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आखिरकार वही सच हुआ जिसका डर था, जिसको लेकर लगातार नेशनल दस्तक चिंता जाहिर कर रहा था कि यह गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, समाज में नफरत घोला जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बार बार नेशनल दस्तक ने यह चेतावनी जारी की या लोगों को चेताया कि आप लोग टीवी देखना छोड़ दीजिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। और वही हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और कहा कि टीवी चैनल एजेंडे पर चलते हैं, प्रतिस्पर्धा में खबर को सनसनीखेज बनाते हैं, समाज को बांटते हैं। जानते हैं टिप्पणी इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा जरूरी है कि टीवी चैनलों को शर्म से शर्मसार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार टेलीविजन के एंकर नफरत बांट रहे हैं, जहर घोल रहे हैं समाज में। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हिंदू मुसलमान हो चुका है। आजकल आप टीवी देखते होंगे, मुझे तो नहीं लगता आप टीवी देखते होंगे, लेकिन गलती से अगर टीवी देखते होंगे तो क्या दिखता है वहां पर? क्या वहां पर बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाते हैं? क्या महंगाई के मुद्दे पर बात होती है? क्या गरीबी पर बात होती है? किस पर बात होती है, मुझे जरा बताइए आप। अब आप कहेंगे कि हिंदू मुसलमान होता है टीवी चैनलों में। बिल्कुल हिंदू मुसलमान होता है। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतनी सख्त टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। और सोचिए, कल का ये बड़ा फैसला है, उसके बावजूद जो टेलीविजन की भाषा है वो अभी भी नफरती बनी हुई है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश दिख नहीं रही है। पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है टीवी चैनल के एंकर्स को, क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी आगे जाकर पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। जबकि एक एंकर, एक पत्रकार, एक संपादक को निष्पक्ष होना चाहिए। ये नैतिकता की बात है। यही पढ़ाया जाता है लोगों को कि मीडिया निष्पक्ष रहना चाहिए। और मीडिया का जो स्तर है भारत में लगातार गिरता जा रहा है, ये हम कहने से गुरेज नहीं करेंगे। तमाम रिपोर्ट्स इसको लेकर उजागर हो चुकी हैं कि हमारी जो रैंकिंग है विश्व में भारतीय मीडिया की, वो कैसी है। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों में नफरती और भड़काऊ बयानों पर तीखी टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल एजेंडे पर चलते हैं, प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में खबरों को सनसनीखेज बनाया जाता है, समाज को बांटा जा रहा है। कोर्ट ने टीवी चैनल के लिए नियमन और नियंत्रण की कमी पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हमें स्वतंत्र और संतुलित मीडिया चाहिए। बताइए, क्या लगता है फ्रीडम है इतनी? क्योंकि कोई ना तो नियमन है, ना तो नियंत्रण है, ना तो रेगुलेशन है, ना तो कोई कंट्रोलिंग पावर है। और ये बेलगाम हो चुकी है मीडिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि अब जो मीडिया है वो सरकार का तोता है। और ये मैं नहीं, तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मान लेना चाहिए कि जो टीवी चैनल हैं वो बिल्कुल समाज को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वो टीवी चैनल आपकी बात नहीं करता है, गरीबों की बात नहीं करता है। और एक सुरेश चौहाड़के हैं, सुरेश चौहाड़के की भाषा आप सुनते होंगे। क्या लगता है? सुरेश चौहाड़के समाज में प्रेम पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के लिए उनके अंदर जो भावनाएं हैं और दोनों के बीच जो संबंध है उसे और मजबूत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सुरेश चौहान के लव जिहाद को लेकर यह शख्स लगातार जहर घोल रहा है समाज में। इसे लगता है कि लव जिहाद का जो शब्द है इसी ने इजाद किया है। यह शख्स लगातार दावा करता रहा है, कई बार ये लोगों को उकसा चुका है, भड़का चुका है। और इससे जब बात करो तो ये कहता है ये शख्स कि हमने ही लव जिहाद की परिभाषा जो है हमने ही गढ़ी है, या लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल मैंने ही किया है। आप सोचिए, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो शख्स है एक चैनल का संपादक है। आप सोचिए, अगर एक चैनल का संपादक इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो कहा जा सकता है कि जो टीवी चैनल हैं सुदर्शन बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। चाहे वो बड़े बड़े, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, मजबूरी में नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा इशारा आप समझिए कि जो राष्ट्रीय चैनल हैं, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल हैं, वो आपकी बात नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान एक तरफ हो जाए और इसका ध्रुवीकरण हो जाए। सोचिए, जिस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन क्या तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ कांग्रेस कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है? यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पार्टी हिंदू मुसलमान करेगी, जाहिर सी बात है वो तुष्टीकरण की राजनीति करेगी। और ऐसा हो रहा है।
2023 में हम खड़े हैं, 2024 की जो प्लानिंग है तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब तमाम मुद्दे इसमें उजागर किए जा रहे हैं। राम मंदिर का मसला फिर से उठ चुका है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर अब अक्टूबर तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, 1 जनवरी तक एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ काशी चल ही रहा है, इधर मथुरा का मामला भी सामने आ चुका है। कौन कहता है कि हिंदू मुसलमान की बात राजनीति में नहीं होती है? दरअसल अब धर्म जो है राजनीति के डीएनए में घुस चुका है और इसे निकालना बहुत मुश्किल है भारत के राजनीति से। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी अगर मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जो हार्डकोर मुद्दे हैं, महंगाई, देखिए महंगाई आप सोचिए, सिलेंडर जो है करीब 1100 रुपये पहुंच चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं, लोगों को दिख ही नहीं रहा है। पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। बेरोजगारी चरम पर है। सेना में करीब 1.25 लाख पद खाली हैं, वो नहीं भरा जा रहा है। और जो अग्निवीर योजना आई थी 4 साल के लिए, उसका लोग बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो मजबूर हैं वो बेचारे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जरूरी है। हम ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। हम निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और नेशनल दस्तक को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि ये कितनी निष्पक्षता के साथ खबरें दिखाता है। न सिर्फ खबरें दिखाता है बल्कि उसका विश्लेषण भी सही तरीके से करता है, जिससे आप उसे समझ सकें। न सिर्फ खबरों को बल्कि उसके अंदर तक जाकर समझ सकें कि हो क्या रहा है। दरअसल हम आपकी बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, तो कुछ जो ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, उनको ये बात बुरी लग जाती है कि देखिए ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं। जातियां किसने बनाई वही कसूरवार हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। जातिवाद के खिलाफ हैं, मनुवाद के खिलाफ हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो 80% जो आबादी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और इसीलिए हम बहुजनों की बात करते हैं। ये हमने कई बार इसको लेकर बात हमने की है। तो ये जो खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, अब हम लगातार इसको लेकर निगरानी करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद क्या वाकई मीडिया बदला। हमारी जो पैनी नज़र बनी रहेगी इस पर। हम नहीं चाहते कि भारत का जो मीडिया है वो बरगला जाए, या उसे कोई बरगलाए, या उसे कोई रिमोट से चलाए। हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं वो स्वतंत्र पत्रकारिता करे, उसका नियमन हो, उसका नियंत्रण हो, तब जाकर जो देश के नागरिक हैं वो जागरूक हो पाएंगे। क्योंकि मीडिया का काम है जागरूकता के साथ साथ जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना। इसीलिए हम मीडियम से मीडिया बने हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या जो अनियंत्रित चैनल हैं, जो जहरीले एंकर हैं, उनकी भाषा में कुछ बदलाव आएगा, कुछ लगाम लगेगी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर बात होगी? आप क्या सोचते हैं, क्या बदल जाएगा? क्या अब आप लोग कल से, आज से टीवी देखना शुरू कर देंगे? जरूर टिप्पणी करिएगा, जरूर अपना कमेंट करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।